रवि बड़े से शहर में एक बिल्डिंग में रहता है। मोहल्ले में उसके कई दोस्त हैं जिनके साथ उसे क्रिकेट खेलने का शौक है। कभी कभी उसे ठेले वाले से मूंगफली खरीदना अच्छा लगता है। रानी रवि की सबसे अच्छी दोस्त है। दोनों को एक साथ काम करना अच्छा लगता है। वे दोनों साथ में किताबें पढ़ते हैं, चित्रों में रंग भरते हैं, कंचे खेलते हैं और कभी कभी साथ में बैठकर रेडियो पर गाने सुनते हैं। कई बार वे अपना मनपसंद गाना साथ साथ गाते रहते हैं। अच्छा लगता है सिर मेरा गोल, कान मेरे चपटे सुनते सब बोल। अच्छा लगता है सिर मेरा गोल, कान मेरे चपटे सुनते सब बोल। खास है चिबुक हंसी के नीचे, मैं हूँ खुद को पसंद, मैं हूँ खुद को पसंद। अच्छे लगते हैं घुटने जो मुड़ते, नन्हे नन्हे पाँव जो चलते रहते। अच्छे लगते हैं घुटने जो मुड़ते, नन्हे नन्हे पाँव जो चलते रहते। हवा में उड़ते हैं बाल मेरे, मैं हूँ खुद को पसंद। अच्छा है मेरा दोस्त जो आता मिलने, मेरे पालतू टॉमी के संग खेलने। अच्छा है मेरा दोस्त जो आता मिलने, मेरे पालतू टॉमी के संग खेलने। कभी कभी पसंद अपने आप रहना, मैं हूँ खुद को पसंद, मैं हूँ खुद को पसंद। मैं हूँ खुद को पसंद। एक दिन रानी को बुखार आ गया। रवि के साथ खेलने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि उसके बिल्डिंग के सारे दोस्त किसी ना किसी काम में व्यस्त थे। जब रवि ने गली में मूंगफली वाले को देखा, तब वो खुशी खुशी गली में दौड़ता हुआ उसके पास गया। मूंगफली वाले ने एक कागज के तिकोन में कुछ मूंगफलियां भर दी। जैसे ही वो रवि को देने लगा, उसने रवि का हाथ थामा और सहलाने लगा। रवि को अच्छा नहीं लगा। अपना हाथ खींचकर वो घर भाग गया। अगले दिन उसने रानी से बात की। जिस तरह मूंगफली वाले ने मेरा हाथ थामा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे डर लगा और परेशानी होने लगी। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मेरे एक अंकल हैं जो हर दम मुझे इस तरह गले लगाते थे कि मुझे बहुत अजीब सा लगता था। मैंने उनसे कह दिया। मैंने अपनी मम्मी को भी ये बात बताई कि मुझे उनका गले लगाना अच्छा नहीं लगता, और तब से अंकल मुझे गले नहीं लगाते हैं। तुम्हें किसी बड़े व्यक्ति से बात करनी चाहिए रवि। क्या तुम मेरी मम्मी को बताना चाहोगे? रवि हिचकने लगा। उसे डर लग रहा था कि अगर उसने रानी की मम्मी को बताया तो वो उससे नाराज हो जाएंगी। वैसे भी शायद मूंगफली वाले की बात कुछ खास नहीं थी। रवि ने हिचकते हुए कहा, नहीं ना, कोई बात नहीं। रानी ने उसका हौसला बढ़ाया। डरो मत रवि, मुझे विश्वास है कि मेरी मम्मी तुम्हारी मदद कर सकती है। रवि मान गया। दोनों दौड़ते हुए रानी की मम्मी के पास गए और उन्हें मूंगफली वाले की घटना बता दी। रानी की मम्मी ने ध्यान से पूरी बात सुनी। वो दोनों को रसोई घर में ले गई और उनके सामने गरम गरम समोसे और दूध के गिलास रखे। फिर उन्होंने कहा, रवि, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे यह बात बताई।
ये बहुत हिम्मत का काम है। अगर कभी कोई तुम्हें इस तरह गले लगाए या छुए जो तुम्हें अच्छा नहीं लगे या फिर तुम्हें असमंजस, भय या परेशानी लगे तो तुम्हें ना कहना चाहिए। आंटी, क्या वैसे ही जैसे मुझे मूंगफली वाले के साथ लगा था? तुम्हें डर लगने लगा था, है ना? जब उसने तुम्हारा हाथ थामा और सहलाने लगा। ऐसे समय में ना कहना चाहिए। कभी कभी जब कोई देर तक गुदगुदी करता रहे और तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, ऐसे समय में भी जोर से ना कहना चाहिए। जब कोई बड़ा व्यक्ति तुम्हारे निजी अंगों को हाथ लगाए तब भी तुम्हें ना कहना चाहिए। निजी अंग तुम्हारे शरीर के वे अंग हैं जो अंदर के कपड़ों से ढके हुए हैं। जब तुम्हें किसी के स्पर्श से असुरक्षित होने का एहसास हो तब तुम्हें साफ साफ और जोर से ना कहना चाहिए। क्या हम एक ऐसा गाना गाएं कि हमें ना कब कहना चाहिए? हाँ। बच्चे ध्यान से रानी की मम्मी का गाना सुनने लगे और उनके साथ साथ गाने लगे। गली पार करना जब सिग्नल हो लाल, गहराई में तैरना जब टीचर कहना, गली पार करना जब सिग्नल हो लाल, गहराई में तैरना जब टीचर कहना, छोटी है मुंडेर और छत पर पतंग उड़ाना, ये है कुछ बातें जिन्हें मैं कहूँ ना, ये है कुछ बातें जिन्हें मैं कहूँ ना। ऐसी लंबी गुदगुदी जो सही ना लगे, मस्ती भरे खेल जिससे डर जगे, ऐसी लंबी गुदगुदी जो सही ना लगे, मस्ती भरे खेल जिससे डर जगे। चॉकलेट के लिए अजनबी से कहूँ हाँ, ये है कुछ बातें जिन्हें मैं कहूँ ना। कोई ऐसे हाथ लगाए जो सही ना लगे, जकड़ कर गले लगाए जिससे डर जगे, कोई ऐसे हाथ लगाए जो सही ना लगे, जकड़ कर गले लगाए जिससे डर लगे। लगता मुझे डर क्यों रहूं परेशान, ये है कुछ बातें जिन्हें मैं कहूँ ना, ये है कुछ बातें जिन्हें मैं कहूँ ना। एक दिन जब रवि और रानी अपने कंचों के साथ खेल रहे थे तब एक बड़ा लड़का उनके पास आया। वो भी उनके साथ खेलना चाहता था। रानी ने सोचा कि वो मोहल्ले में नया है और दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, इसलिए उसने हाँ भर दी। थोड़ी देर खेलने के बाद लड़के ने कहा, मुझे एक नया खेल आता है। ये एक गुप्त खेल है। ये हमारा खास गुप्त खेल होगा। तुम किसी को भी इसके बारे में नहीं बता सकते हो। इस खेल का नाम है डॉक्टर डॉक्टर। मैं डॉक्टर बनूंगा और तुम दोनों मेरे मरीज हो सकते हो। पास आओ, मैं तुम्हारे शरीर की जांच करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर लड़का पास आने लगा। रवि इतना डर गया कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। रानी को अपनी मम्मी की बात याद आई और वो चिल्लाई, नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ ये खेल नहीं खेलना चाहते। रानी ने रवि का हाथ पकड़ा और वे दोनों भागते हुए रानी के घर आ गए। रानी ने अपनी मम्मी को सारी बात बताई। रानी की मम्मी ने दोनों बच्चों को गले लगाया और कहा, शाबाश रानी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ना कहा। जो गाना हमने सीखा उसे हमेशा याद रखो और कभी भी ना कहने से मत डरो। यह भी याद रखो कि जो कुछ हुआ वह तुम्हारी गलती नहीं है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति तुम्हें डराए, धमकाए या धोखा दे तो हमेशा किसी न किसी को बता दो। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे आकर बता दिया। ये सुनकर रानी और रवि को बहुत अच्छा लगा। वे फिर से दौड़ते हुए नीचे गए और अपने कंचों का खेल खेलने लगे। थोड़ी देर में मोहल्ले के दूसरे बच्चे भी आ गए और उनके साथ खेलने लगे। कुछ तो हुआ है
समझ में नहीं आता है क्या है करना। कर कोई कर रहा है तुम्हें परेशान, मानो ये बात इसका रखो ध्यान। मम्मी से कहो, पापा से कहो, कर लगे डर या उदास हो, कहते ही रहो जब तक कोई कहे मदद करेंगे, जरूर मदद करेंगे। टीचर से कहो, दोस्त से कहो, जब तक की प्रॉब्लम खत्म न हो, कहते ही रहो जब तक कोई कहे मदद करेंगे, जरूर मदद करेंगे। बस एक नियम याद रखो, घर पर हो, बाग में या स्कूल में कहीं, किसी बात को